नमस्कार, अमरावती बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और मैं हूं याशिका। आइए जानते हैं इस वक्त की खबरें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अमरावती जिले के बडनेरा के विधायक रवि राणा की मुश्किलें बढ़ी। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बेहिसाब खर्च के मामले में उच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला। उच्च न्यायालय ने विधायक रवि राणा को अपात्र ठहराने के लिए शुरू की गई कार्रवाई जल्द पूरे करने के दिए आदेश। देश के पहले सुपर कंप्यूटर के निर्माता पद्म भूषण डॉक्टर विजय भटकर के जन्मदिन पर अमरावती में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डॉक्टर विजय भटकर की उपलब्धियों की सराहना। और अमरावती जिले के ग्रामीण इलाके में खेतों में घोंघा का बड़ा प्रकोप, फसल खराब होने की चिंता, किसानों ने कृषि विशेषज्ञों से मांगी सलाह। उच्च न्यायालय के फैसले ने अमरावती जिले के बडनेरा के विधायक रवि राणा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने के मामले में बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने विधायक रवि राणा के खिलाफ अपना निर्णय दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में रवि राणा को अपात्र ठहराने के लिए शुरू की गई कार्रवाई जल्द पूरी की जाए। बडनेरा के युवा विधायक रवि राणा के खिलाफ सुनील खराटे और सुनील भालेराव ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। मामला पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान का है। पिछले विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा 28 लाख रुपए तय की थी, जबकि राणा ने 41,88,402 रुपए खर्च किए हैं। इस संबंध में अमरावती जिले के जिलाधिकारी ने 25 नवंबर 2019 को चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन इस मामले में कई महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद इस मामले में उच्च न्यायालय से सुनवाई की गुहार लगाई गई। मामले की सुनवाई जस्टिस सुनील शुक्रे और जस्टिस अनिल किलोर के समक्ष हुई। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने के मामले में बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने विधायक रवि राणा के खिलाफ अपना निर्णय दिया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में रवि राणा को अपात्र ठहराने के लिए शुरू की गई कार्रवाई को जल्द पूरा करने का आदेश दिया है। विधानसभा इलेक्शन लढताना प्रत्येक उमेदवाराला 28 लाख खर्च करण्याची मर्यादा असते, परंतु बडनेराचे आमदार यांनी ती मर्यादा ओलांडून 28 लाखाहून 41,88,402 रुपये एवढा त्यांनी खर्च केला आणि याबाबतचा कलेक्टर, इलेक्शन ऑब्झर्व्हर आणि नोडल ऑफिसर यांचा संयुक्त अहवाल, त्याच्यासोबत शॅडो रजिस्टर या सर्व एव्हिडन्स सहित त्यांनी इलेक्शन कमिशनला सादर केला व या उमेदवारांनी मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केल्यामुळे याच्यावर कारवाई आपण करावी। परंतु अनेक दिवसापासून कारवाई होत नव्हती, तर आम्ही कोर्टामध्ये धाव घेतली। कोर्टाच्या समोर आमचं प्रकरण मांडलं आणि कोर्टाने इलेक्शन कमिशनला सुद्धा नोटीस बजावली। त्यांनी त्या अनुषंगाने नोटीस यांना उमेदवाराला बजावली, परंतु आजपर्यंत कुठलीही कारवाई झाली नाही। म्हणून काल हायकोर्टाने इलेक्शन कमिशनला कडक भाषेत विचारलं, तेव्हा इलेक्शन कमिशन यांनी ॲफिडेविट करून कोर्टात सादर केलं की येणाऱ्या 6 महिन्यामध्ये आम्ही यामध्ये निर्णय देऊ। देश के पहले सुपर कंप्यूटर के निर्माता पद्म भूषण डॉक्टर विजय भटकर के जन्मदिन के अवसर पर अमरावती शहर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग शामिल हुए। खास बात तो ये है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम में हिस्सा लिया और डॉक्टर विजय भटकर की उपलब्धियों की सराहना की। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के डॉक्टर के.जी. देशमुख सभागृह में देश के पहले सुपर कंप्यूटर के निर्माता पद्म भूषण डॉक्टर विजय भटकर का अमृत महोत्सव सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जितेंद्रनाथ महाराज देवनाथ मठ के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, श्री शिवाजी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप मलखेड़े, संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नयना कडू, साहित्यकार डॉक्टर दिनेश सूर्यवंशी, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विलास मराठे, वरिष्ठ पत्रकार इस अवसर पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। डॉक्टर विजय भटकर अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील के मुरंबा गांव में रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डॉक्टर विजय भटकर की सराहना करते हुए कहा कि विदर्भ को अपने बेटे के अभूतपूर्व योगदान पर गर्व है। डॉक्टर विजय भटकर आपल्या विदर्भातले आहेत आणि विशेषतः विदर्भातल्या मातीतून शेतकऱ्याचे पुत्र आहेत आणि अशा एका तरुण त्यावेळच्या सायंटिस्टने विज्ञानाची कास धरून
त्यांनी परम कॉम्प्युटरचं संशोधन केलं आणि सिडॅक सारखी संस्था स्थापन करून त्यांनी विशेषतः संगणकीय शिक्षणामध्ये आपलं कुठलंही विद्यापीठ असेल नालंदा युनिव्हर्सिटीपर्यंत सर्व ठिकाणी त्यांनी मार्गदर्शन करून त्यांनी विशेषतः कॉम्प्युटरच्या क्षेत्रात केलेलं अतिशय अलौकिक कार्य, याचमुळे त्यांना पद्मविभूषण पुरस्कार मिळालेला आहे. विज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये काम करणारे अनेक श्रेष्ठ सायन्स वैज्ञानिक आणि संशोधक आपल्या समाजामध्ये आहेत. प्राकृतिक संकट के बीच किसी तरह से अपनी फसलों को सुरक्षित बचाने वाले किसानों के सामने अब एक और नई मुश्किल सामने आ गई है. अमरावती जिले के ग्रामीण इलाके में फसल पर शंख का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे फसल बर्बाद होने का खतरा है. किसान अब इससे बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों से मदद मांग रहे हैं. मौसम की मार, दोहरी बुआई, लगातार बढ़ता कर्ज, बैंक का दबाव, कृषि उपज को सही मूल्य नहीं मिलने और ऐसे कई अन्य संकटों का सामना करने के कारण किसान दुविधा में है. किसानों के सामने ये सब संकट पहले से है, तो अब एक नया संकट सामने आ गया है. ये है शंख से घोंघी का संकट. इस बार अच्छी बारिश होने के बाद खेत में शंख और घोंघा नजर आ रहे हैं. घोंघा बड़ी तेजी से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिस कारण किसानों को अपनी फसल कैसे बचाई जाए इसकी चिंता सताने लगी है. धामनगांव रेलवे के विधायक प्रताप अड़साड़ ने किसानों की फसल का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि भविष्य में ये घोंघा खेती के लिए बड़ा नुकसान बन सकता है, इसलिए समय रहते ही कदम उठाने की जरूरत है. गंभीर विषय आहे. मी आताच 2 शेतांमध्ये पाहणी केली. कितीही प्रयत्न केले तरीही या शंखी गोगलगाईचा प्रादुर्भाव थांबवणं अत्यंत कठीण होत आहे आणि पूर्णच्या पूर्ण पिकं हे फस्त करत आहेत. हा नुसता पिकांवरचाच अटॅक नसून या माध्यमातून काही तज्ज्ञांनी, शास्त्रज्ञांनी आपले जे मतं व्यक्त केले त्यानुसार या माध्यमातून रोगाचा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात प्रसार होऊ शकतो. त्यामुळं हे लवकरात लवकर थांबवणं अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ताबडतोब पावलं उचलून शास्त्रज्ञांना या कामी लावून यावरचा उपाय तातडीनं शोधणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेतीचं नुकसान तर होत आहेच मोठ्या प्रमाणात, परंतु भविष्यात अत्यंत मोठ्या एखाद्या महामारीला कदाचित तोंड द्यावं लागू शकेल अशी ही परिस्थिती आहे. त्यामुळं आता सध्याच्या परिस्थितीत कमी भागात हे असलं तरी त्याचा लवकरात लवकर तोड़गा काढून त्याचा प्रादुर्भाव थांबवणं अत्यंत आवश्यक है. अमरावती की सांसद नवनीत राणा हर अवसर पर नागरिकों के साथ रहकर उनकी खुशी को बढ़ाने का प्रयास करती हैं. इन दिनों अमरावती में नवरात्र का उत्सव कोरोना नियम का पालन करते हुए मनाया जा रहा है. सार्वजनिक मंडल द्वारा देवी की स्थापना के साथ ही कई जगह गरबे का भी आयोजन किया गया है. खास बात तो यह है कि इन सभी जगह सांसद नवनीत राणा शामिल होकर भक्तों का उत्साह बढ़ा रही हैं. अमरावती की सांसद नवनीत कौर राणा नागरिकों के बीच जाकर उनसे तालमेल बनाए रखने में महारत हासिल की हुई है. चाहे बात बाजार से सब्जी खरीदारी की हो या किसी उत्सव में नागरिकों के साथ शामिल होकर खुशी मनाने की, सांसद राणा कभी भी पीछे नहीं होती. अमरावती में इन दिनों गरबा का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. हालांकि इस बार कोरोना नियम का पालन करते हुए बड़े आयोजन तो नहीं है, लेकिन फिर भी गरबा और देवी की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है. सांसद राणा ने कई मंडल में जाकर माता का आशीर्वाद लिया. साथ ही उन्होंने गरबा में शामिल होकर नवरात्रि का उत्सव और भी बढ़ाया. कोरोना काल में निजी स्कूलों को फीस में राहत देने का निर्देश दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ स्कूल फीस नहीं देने पर विद्यार्थियों के साथ अलग बर्ताव कर रहे हैं. अमरावती शहर में तो एक निजी स्कूल ने फीस नहीं देने वाले एक छात्र को 10वीं में अंक दिया. अब न्याय और स्कूल पर कार्रवाई के लिए छात्र और उसके अभिभावक जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठ गए हैं. इस मामले में राज्य मंत्री बच्चू कडू ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है. कोरोना काल में बहुत से लोग आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं.
कई लोग परेशानी की वजह से अपने बच्चों की फीस भी नहीं भर पा रहे। अभिभावकों द्वारा बार बार आंदोलन किए जाने के बाद सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कोई भी स्कूल छात्रों को फीस के लिए मजबूर न करे। इसके बावजूद अमरावती के महर्षि पब्लिक स्कूल ने फीस का भुगतान नहीं करने पर 10वीं कक्षा की परीक्षा में पंकज बाराड़ी को कम अंक दिए हैं। स्कूल ने कहा कि जब तक फीस नहीं भर देंगे तब तक उन्हें टीसी नहीं मिलेगी, जिसके बाद छात्र और उसके माता पिता जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनशन पर बैठ गए। बाद में राज्य मंत्री बच्चू कडू ने इस पर संज्ञान लिया और पीड़ित छात्र से मुलाकात की। बच्चू कडू ने इस मामले में शिक्षण अधिकारियों की जमकर क्लास ली। मी तर आमच्या डिपार्टमेंटबद्दल आम्ही खंतच व्यक्त करतोय, कारण एवढं बिनधास्त हे लोक वागतात की त्याच्या 4-5 वेळा तक्रारी झाल्या, बैठकी झाल्या आणि बैठकी झाल्यानंतर सुद्धा आखरी विद्यार्थ्याला उपोषणाला बसावं लागतं। ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे। मी आमच्या विभागामार्फत माफी मागतो, पण आता आम्ही सांगितलं आहे की त्याच्यात बाल हक्क जे हॅरॅसमेंट कायदा आहे त्या संदर्भात एक गुन्हे दाखल करायचं। त्यांनी NOC वापरली नाही आहे, कुठली NOC न घेता जे वर्ग चालवले आहे त्यावर सुद्धा फौजदारी गुन्हे दाखल झाले पाहिजे। त्याची NOC रद्द करण्याचं सुद्धा आम्ही प्रस्ताव पाठवतोय। इस समय बच्चू कडू ने खेद व्यक्त किया और छात्र से माफी मांगी। उन्होंने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया। आणि दुसरं असं का TC जे आहे ते फी भरा नाही तर TC देत नाही, आणि या शाळेनं तर त्याच्यापेक्षा एक समोरचं पाऊल टाकलं तर तुम्ही फी भरले नाही म्हणून त्यांना मार्कच कमी करून द्याले। सरासरी 82% मार्क आपण बऱ्यापैकी सगळ्या विद्यार्थ्यांना देण्याचा प्रयत्न बऱ्याच शाळेनं केला, पण या शाळेनं 52%वरच ठेवलं। त्याचा आत्ताचा स्कोर जर आपण पाहिलं सगळं तर तो 75 ते 80च्या पर्यंत आहे। त्याचं शैक्षणिक नुकसानसुद्धा केलेलं आहे, त्यानुसार त्या सर्व कारवाई आपण आता करणार आहोत। फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। UCN Broadband, high speed broadband, speed up to 1 Gbps, free video conferencing, IPTV, वीडियो ऑन डिमांड और डिजिटल केबल टीवी, सब कुछ आपके UCN गीगा फाइबर द्वारा। कॉर्पोरेट ऑफिसेज या बिजनेस के स्मार्ट वर्किंग के लिए स्पेशल पैकेजेस उपलब्ध। साथ ही वर्क फ्रॉम होम है अगर आपका ऑप्शन, तो फ्यूचर रेडी UCN ब्रॉडबैंड है आपका सोल्यूशन। कनेक्शंस के लिए तुरंत SMS करें या कॉल करें। प्रिय ग्राहक, कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते आपसे अनुरोध है कि आप अपने केबल का मासिक भुगतान अपने ऑपरेटर को कैशलेस तरीके से, जैसे कि UCN मोबाइल ऐप या फिर नीचे दिए गए ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके करें, ताकि आपका मनोरंजन बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहे। धन्यवाद। UCN ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए अपने कंप्यूटर और लैपटॉप सिक्योरिटी का अब नहीं कोई टेंशन, क्योंकि हम लाए हैं UCN सेफ एंटीवायरस, जो दे वायरस सेफ्टी के साथ साइबर क्राइम सिक्योरिटी भी। कनेक्शंस के लिए तुरंत SMS करें या कॉल करें। एक व्यक्ति का शव तिवसा थाने की सीमा के भीतर नवीन भरवाड़ी से बहने वाली वर्धा नदी में मिला है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर मामले की जांच कर रही है। अमरावती और वर्धा जिलों की सीमा पर वर्धा नदी में मंगलवार सुबह कुछ नागरिकों को अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। नागरिकों ने इसकी जानकारी पाटिल भलावी और पूर्व सरपंच राउत को दी। उन्होंने इसकी सूचना तिवसा पुलिस को दी। काफी देर तक पानी में रहने के कारण शव किनारे पर सूजन की स्थिति में पाया गया। मृतक की उम्र करीब 40 से 45 साल है और उसने सफेद शर्ट और काली पैंट पहनी हुई है। मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि ये हत्या है या आत्महत्या। आगे की जांच तिवसा पुलिस कर रही है। चांदुर रेलवे तहसील में भानमती नदी के तट पर मालखेड़ गांव में प्राकृतिक वातावरण के बीच अंबा माता और शिव मंदिर है। ये भक्तों के लिए पूजा स्थान है और नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक यहाँ बड़ा त्योहार मनाया जाता है। इस साल यहाँ 514 घाट बनाए गए हैं और दिन में 2 बार महाआरती की जाती है।
मालखेड़ में अंबा माता मंदिर की कथा के अनुसार विदर्भ क्षेत्र के राजा वृषभदेव के पुत्र केतुमाल के नाम पर क्षेत्र को मलकेतु के नाम से जाना जाने लगा। बाद में इस क्षेत्र को मालखेड़ नाम से पहचान मिली। केतुमाल राजा बहने वाली एक दक्षिणी धारा भानुमती नदी के तट पर अंबा माता की पूजा की थी। राजा की भक्ति को देखकर माता प्रसन्न हुई और व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुई। मां ने राजा से वरदान मांगने को कहा। उन्होंने बिना धन और वैभव मांगे भक्तों के कल्याण के लिए यहाँ रहने का अनुरोध किया। देवी भी अनुरोध के लिए सहमत हो गई। भक्तों का मानना है कि तब से यहाँ मां की मूर्ति और ये देवी है और मनोकामनाएं पूरी करती हैं। पूरे राज्य में भक्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों में यहाँ आते हैं और यहाँ हर साल एक बड़ा त्योहार मनाया जाता है। हालांकि इस साल यहाँ सिर्फ 514 यूनिट ही लगाई गई हैं। तपस्वी शिवानंद पुरी महाराज पिछले 26 वर्षों से यहाँ कार्यरत है। जवळजवळ 1997 पासून या अखंड ज्योतीचं आयोजन होते। भक्त लोक येतात, आपल्या मनोकामना पूर्ण होतात म्हणून ते अखंड ज्योत जातात किंवा काही आपल्या कुलदेवतेच्या नावाने अखंड ज्योत लावतात। आता यावर्षी जवळजवळ 514 अखंड ज्योत लागलेली आहे आणि माता जगदंबा सर्व भक्तांचे मनोरथ पूर्ण करते। असंच समोर पण इथून पुढे पण करो, सर्व भक्त येवोत, त्यांच्या मनोकामना पूर्ण होत, हीच माता जगदंबा चरणी में प्रार्थना करतो। लखीमपुर की घटना के प्रति सहानुभूति रखते हुए गठबंधन सरकार ने राज्य में बाढ़ से प्रभावित किसानों को 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की तत्काल सहायता प्रदान करनी चाहिए। विधायक रवि राणा ने मांग की है कि मुख्यमंत्री इस बात का ध्यान रखे कि किसानों की दिवाली अंधेरे में न जाए, अन्यथा युवा स्वाभिमानी पक्ष आंदोलन करने की चेतावनी राणा ने दी है। महाराष्ट्र में किसान आपदा से हुए नुकसान से परेशान हैं। भारी बारिश से प्रभावित किसानों को जीवन निर्वाह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार को ऐसे मौके पर किसानों के साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि नकदी फसल के नुकसान के कारण किसान दिवाली के अंधेरे में होने के संकेत दे रहे हैं। इस मांग को लेकर विधायक रवि राणा सैकड़ों किसानों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जिस तरह लखीमपुर में हुई दुर्घटनापूर्ण घटना के विरोध में राज्य सरकार ने हरियाणा के दुर्भाग्यपूर्ण किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए महाराष्ट्र बंद किया, उसी तरह राज्य सरकार को अपने ही राज्य में किसानों को न्याय दिलाने की पहल करनी चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहल करे और तुरंत किसानों को मदद करने की विधायक रवि राणा ने मांग की है। महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याकडे डोळे लावून उभा आहे की या ते अपेक्षा आहे की त्यांनी या दिवाळीच्या आधी आमच्या खात्यामध्ये पैसे टाकले पाहिजे। त्या संदर्भात जिल्हा अधिकाऱ्याला शेतकऱ्याच्या भावना या ठिकाणी आम्ही कळवलेल्या आहे की जिल्हा अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्याच्या भावना मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवा आणि दिवाळीच्या आधी या शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये नुकसान भरपाई टाकली पाहिजे, ही मागणी आम्ही केली आहे। जर दिवाळीच्या आधी या येणाऱ्या 10-15 दिवसात राज्य सरकारने निर्णय घेतला नाही तर तीव्र आंदोलन युवा स्वाभिमान पार्टी या रस्त्यावर उतरून करणार है। अमरावती जिला कलेक्टर पवनीत कौर फसल कटाई प्रयोग के तहत भातकुली तहसील के मौजा कुंडखुर्द पहुंची थी, जहां उन्होंने किसान प्रहलाद इंगोले के खेत में सोयाबीन की फसल की कटाई की और गिनती की। जिला कलेक्टर पवनीत कौर अमरावती जिले में फसल कटाई प्रयोग के तहत भातकुली तहसील के मौजा कुंडखुर्द पहुंची थी। इधर जिला कलेक्टर ने मजदूरों से सोयाबीन की कटाई की। इसके बाद जिला बीमा प्रतिनिधि की उपस्थिति में फसल की मापी की गई। जिला कलेक्टर ने मौजूदा बारिश से सोयाबीन की बीजों में नमी आने के कारण 2 दिन में फसल का पुनर्गणना करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने सरजापुर से कुंडखुर्द मार्ग का भी निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को इस सड़क का निर्माण कार्य अविलंब पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने मौजा कामुंजा में मनरेगा के तहत बाग लगाने वाले किसान इब्राहिम कासीम के खेत का भी निरीक्षण किया। किसानों को बाग की खेती के लिए सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस संबंध में किसानों को कोई कठिनाई न हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। जिला कलेक्टर ने मनरेगा के तहत अधिक से अधिक विकास कार्य को क्रियान्वित करने के भी निर्देश दिए। अमरावती के कला शिक्षक और चित्रकार अजय जीरापुरे ने नवरात्रि में मां दुर्गा को अपनी कला के माध्यम से अपनी भक्ति दर्शाई है। धामणगांव में देवी मंदिर में श्री भगवती मोहटा देवी की आकृति रंगोली से तैयार किया है।
नवरात्रि पर्व के अवसर पर धामनगांव रेलवे में SFLA हाई स्कूल के कला शिक्षक एवं चित्रकार अजय जिरापुरे ने श्री भगवती मोहटा देवी की रंगोली के माध्यम से चित्र बनाया है। श्री भगवती मोहटा देवी का धामनगांव रेलवे के माता मंदिर में करीब 6 घंटे की मेहनत के बाद ये कलाकृति साकार हुई। मोहटा देवी को महाराष्ट्र के 3 शक्तिपीठों में से एक श्री क्षेत्र माहुरगढ़ की रेणुका माता का अवतार कहा जाता है। कलयुग में माता सांसारिक और परोक्ष सुखों को प्रदान करने के साथ ही पूजा के माध्यम से मानव जीवन को पूर्ण आनंद देती है। मोहटा देवी का मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पाथर्डी तहसील में स्थित है। अजय जिरापुरे द्वारा बनाई गई ये श्री भगवती मोहटा देवी की सुंदर कलाकृति को देखने के लिए लोग मंदिर में उमड़ पड़े। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमरावती जिले के बडनेरा के विधायक रवि राणा की मुश्किलें बढ़ी। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बेहिसाब खर्च के मामले में उच्च न्यायालय ने सुनाया फैसला। उच्च न्यायालय ने विधायक रवि राणा को अपात्र ठहराने के लिए शुरू की गई कार्रवाई जल्द पूरे करने के दिए आदेश। देश के पहले सुपर कंप्यूटर के निर्माता पद्म भूषण डॉक्टर विजय भटकर के जन्मदिन पर अमरावती में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डॉक्टर विजय भटकर की उपलब्धियों की सराहना। और अमरावती जिले के ग्रामीण इलाके में खेतों में घोंघा का बड़ा प्रकोप, फसल खराब होने की चिंता, किसानों ने कृषि विशेषज्ञों से मांगी सलाह। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।